आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमारे इस क्लास का पहला लेक्चर है, इसलिए हम आज यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस पर और यूनिट 1 का नाम है हमारे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डिजिट्स, यानी किसी नंबर्स कुछ नंबर्स और डिजिट्स की अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल शेप या तो इस तरह डब्बा होता है या तो इस तरह डब्बा होता है। ये बुक इस वक्त इस तरह पड़ी है, ये भी एक डब्बा रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये जो इधर बना हुआ है ये भी एक रेक्टेंगल है। इन अ रेक्टेंगुलर शेप, ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर भी हो सकती है। स्क्वायर बिल्कुल बराबर पे ही एक डब्बा होता है जैसे ये बना हुआ है। इनक्लोज बाय लार्ज ब्रैकेट्स। लार्ज ब्रैकेट्स इन ब्रैकेट्स को कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स में इनक्लोज किए हुए हों, यानी पहले हम उनको रेगुलर उनकी वो कर दें अरेंजमेंट, उसके बाद उनको लार्ज ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें। ये मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे किए हुए हैं आपके सामने, पहले ऐसे किए फिर इनको लार्ज ब्रैकेट्स में हमने अरेंज कर दिया, इसको हम मैट्रिसेस का नाम दे देंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर क्या होता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर के लिए पहले आपको रो और कॉलम का पता होना ज़रूरी है। रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं, इसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ कॉलम और रोज बनाए गए हैं। ये यूं जो हमारे पास यूं जो लाइंस जा रही होती हैं इन्हें हम रो कहते हैं। यहाँ नीचे दिए गए हैं जो यूं लाइंस जा रही होंगी इसमें हम उन्हें रो कहेंगे। जो ऐसे वर्टिकल्स होंगी जो यूं सीधी जा रही होंगी खड़ी हुई होंगी इनको हम कॉलम्स कहेंगे। हॉरिजेंटल जो होंगी वो रोज होंगी, हॉरिजेंटल हमारे पास रोज होंगी और वर्टिकल हमारे पास कॉलम होंगे। और ऑर्डर हम किसे कहेंगे कि जितनी रोज होंगी उनके साथ हम बाय लिखकर हम साथ कॉलम्स को कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों का कंपैरिजन को हम ऑर्डर कहेंगे। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि इसको ऑर्डर कितना है। पहले हम इसकी रोज गिनेंगे। इसकी रोज 2 है, 1 and 2, 2 रोज और 3 कॉलम, यानी हम लिखेंगे 2/3। इसका ऑर्डर है 2/3। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमें इसको समझ आ जाएगी। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। वन पार्ट हम कहेंगे ए मैट्रिक्स को। वन मैट्रिक्स एंड डबल ट्रिपल एंड मोर देन डबल एंड ट्रिपल आर कॉल्ड मैट्रिसेस। हमारी ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। हम इनमें कोई कोमा कोई डॉट कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स, ये जो एक नंबर होता है ना ये वाला, इसको हम एंट्री कहते हैं। इसकी जो फर्स्ट एंट्री है ये एक एंट्री, मतलब एक एंट्री के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर चाहे इसके साथ माइनस वाली कोई एंट्री हो कुछ भी हो, हम साथ सिर्फ इनके दरमियान ना कोमा लगाएंगे ना कुछ, बस ऐसे अरेंज करके लिख देंगे। अभी हम करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। हमारा ए मैट्रिक्स था 2 3 -5 और 6। अब हमने इसको अरेंज करना है। आपको रफ वर्क पे इसकी ये लाइंस बना लेनी है ताकि आपको पता चले। पहले 2-3 बारी में आप बनाएंगे फिर आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा। पहले हम रोज़ का बनाएंगे। कितनी रोज़ हैं? 1 and 2। हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज़
number of rows is equal to 2 and number of columns कितने हैं हमारे पास, अब हम वो गिनेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। ये आपको रफ वर्क पे करना है, ये इधर नहीं करना। 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। अब हम इनको ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय 2, 2 बाय 2। कैसे 2 बाय 2 है, क्योंकि रोज़ भी हमारे पास 2 हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। ये अगर आप तरतीब से लिखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तरतीब से नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बी मैट्रिक्स देखते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 3 5। ये मैट्रिक्स के नाम हैं पढ़े, इनका पार्ट नहीं होता, ये नाम होते हैं। 2 0 3 5। इसका कितना है, इसका भी 2 बाय 2 है। ये देखें बिल्कुल 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 बाय 2 इसका है। 2 आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ऑर्डर लिखना लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर दिया गया है। मैं यहाँ डायरेक्ट आर और सी लिख रही हूँ, आर फॉर रोज एंड सी फॉर कॉलम्स। ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। ऑर्डर को सिर्फ ओ लिख रही हूँ, 2 बाय 2। अब सी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है, 2 समझने से आपको आ गए होंगे, मगर फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4। पहले हम इसकी रोज गिनेंगे, रोज एक ही है, कॉलम कितने हैं 2। मैं यहाँ रोज लिख देती हूँ, यहाँ कॉलम लिख देती हूँ और फिर यहाँ ऑर्डर करेंगे। रोज 1 है और ये 2, हम लिखेंगे 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है। अब डी मैट्रिक्स का करते हैं, इसमें रोज 3 हैं, 1 2 एंड 3। जो यूं होती हैं वो रोज होती हैं, हॉरिजेंटल बिछा हुआ और वर्टिकल खड़ा हुआ। एंड 406 इसका मैट्रिक्स है हमारे पास। 4 अलग, 0 अलग और 6 अलग, इकट्ठे नहीं बोलना। रोज हमारे पास 3 हैं, कॉलम्स हमारे पास 1 है और ऑर्डर हमारे पास है 3 बाय 1। अब ई मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ये 1 2 की फॉर्म में आए मैट्रिक्स, से ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे भी फॉर्म में आ सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम यही हो, ई का यही होगा या बी का यही होगा, ऐसे नहीं है, कोई भी वो नाम दे सकते हैं। आपको बोर्ड के लिहाज से तैयारी करनी होगी इसकी। ई मैट्रिक्स है हमारे पास ए डी बी ई सी एफ। रोज की फॉर्म में हम इन्हें पढ़ते हैं। ये फर्स्ट रो है इसकी, सेकंड रो एंड थर्ड रो। रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है। हम लिख देंगे ऑर्डर इसका 3 बाय 2। और एफ का इतना आसान ऑर्डर है 1 बाय 1। क्योंकि इसकी रो भी एक है, कॉलम भी एक है। अब हम करते हैं जी फिर एच। जी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 1 2 3 1 2 3 2 4 एंड 5।
इसको ऑर्डर करेंगे, इसकी रोज 3 हैं, 1 2 एंड 3 एंड कॉलम भी इसके 3 हैं। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/3। और एच मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 1 0 6। इसकी रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं। हम लिख देंगे इसका ऑर्डर 2/3। आज के लिए बस हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर आप इसके घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप बोर्ड की क्लास है तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बोर्ड के नंबर्स लेना तो बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। रोज़ का एक क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन का एक पार्ट या 2 पार्ट, इस तरह हम करेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। और अपने रिज़ल्ट्स के बारे में, 8th क्लास के रिज़ल्ट्स के बारे में हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।